भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्थन में थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में है, फिर भी हिंदुओं की हत्या हो रही है। इसलिए सरकार अपने ऊपर से हिंदुओं का पेटेंट तुरंत हटा के खारिज कर दे। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसने भी 2 ऐसे मंच बना दिए हैं जो हिंदू विरोधी है। कांग्रेस और भाजपा ये बीच में कहाँ से आ गई? अगर आतंकवाद समाप्त हो गया है तो पुलिस पार्टियों के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं? कश्मीर के अंदर पुलिस है किस लिए अगर आतंकवाद समाप्त कर लिया तो? राम मंदिर मोदी जी द्वारा नहीं बन रहा, विश्व हिंदू परिषद द्वारा 73-74वां आंदोलन था, उसमें मैं खुद शामिल था, हम लोगों ने किया, उस समय मोदी कहीं भी नहीं थे। हो रही है तो हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाए। लगातार हिंदुओं की हत्याएं, हिंदुओं को कश्मीरी फाइल फिल्म दिखा के उन्हें खुश किया जा रहा है। कश्मीरी फाइल फिल्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। 370 आर्टिकल हटाया जा रहा है, उससे हम बहुत खुश हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है? 2-2.5 साल बाद भी हिंदुओं की हत्या उसी प्रकार हो रही है जिस प्रकार से 90 के दशक में हुई थी। और 90 के दशक में भी हम क्या देखते हैं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्थन में थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में है, फिर भी हिंदुओं की हत्या हो रही है। इसलिए सरकार अपने ऊपर से हिंदुओं का पेटेंट तुरंत हटा के खारिज कर दे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान की जो सरकार का आधार स्तंभ आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसने भी 2 ऐसे मंच बना दिए हैं जो हिंदू विरोधी है, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय ईसाई मंच। तो हमारी सरकार से ये मांग है, सरकार हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाए और हिंदुओं को न्याय दे। अरे ये बताइए, राष्ट्रवादी सरकार है तब भी आपको सुरक्षित नहीं लग रहे हैं आप? बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल, देश के अंदर लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। आप देख रहे हो जैसे हमारी श्रद्धा बहन काट के फेंकी जा रही है, वो दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन आती है। हम तो केंद्र से सवाल पूछेंगे भाई साहब, हम चुप रहने वाले नहीं है। हम 100% हिंदूवादी संगठन है। जो आज का जो धरना था, जम्मू के राजौरी क्षेत्र में जो शिनाख्त करके हिंदू परिवार के ऊपर आक्रमण हुआ और 6 हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई, उसके ऊपर हम चाहते हैं कि उन आतंकवादियों की शिनाख्त हो, नंबर 1, टारगेट किलिंग बंद हो और जो हिंदू परिवार मारा गया है उसके परिवार को कम से कम एक व्यक्ति के प्रति 1 करोड़ का मुआवजा मिले, सरकार उनको नौकरी दे और उनके संरक्षण की व्यवस्था करे। सरकार कह रही है आतंकवाद खत्म हो गया, ये तो आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो उनको मारने वाले कौन थे? उनको मारने वाले कौन है अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो? बताओ, ये कांग्रेस और भाजपा ये बीच में कहाँ से आ गई? अगर आतंकवाद समाप्त हो गया है तो पुलिस पार्टियों के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं? कश्मीर के अंदर पुलिस है किस लिए अगर आतंकवाद समाप्त कर लिया तो? तो गृह मंत्री से क्या कहेंगे आप जो लगातार दावे कर रहे हैं? गृह मंत्री दावा करना अलग बात है, हकीकत दूसरी बात है। हम गृह मंत्री से कहते हैं कि जो तराई क्षेत्र में इनकी योजना है कश्मीर के बाद हिंदू विहीन करने की, पुंछ, राजौरी, सुरनकोट का क्षेत्र है, उसमें हिंदुओं के लिए सुरक्षा प्रदान करें, हिंदुओं को बाकायदा आर्मी की ट्रेनिंग दें, हिंदू नौजवानों को, उनको लाइसेंस दें। अच्छा, सेना में जाएंगे आप लोग? भैया, विलेज डिफेंस एक कमेटी बनी हुई है ना वहाँ पर। उस कमेटी में जो लोग अपने हैं बंधु, उनकी सुरक्षा के लिए जब आतंकवाद का दौर है तो उनको प्रशिक्षण दे के बाकायदा उनको हथियार दें ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। ये जो अनुपम खेर जैसे लोग हैं, कश्मीर फाइल फिल्म बना के बोल रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है, एक अलग तस्वीर पेश की जा रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। अनुपम खेर जो कह रहा है उसके बारे में तो अनुपम खेर बताएगा, लेकिन जो वास्तविकता आई है हम उसके ऊपर, आज का जो प्रदर्शन है उसके ऊपर हम आपको बता रहे हैं। अनुपम खेर के बारे में तो अनुपम खेर बताएगा, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हर किसी का अपना मत है, जो लेकिन वास्तविकता है। आपके इस बात से लोग चौंक जाएंगे कि ये कौन सी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। समझिए, अनुपम खेर भी आप पे सवाल खड़े कर देंगे। जम्मू कश्मीर पर फाइल फिल्म बनाई गई है इसलिए कि वहाँ पर शांति है। अगर शांति है तो हत्या क्यों हो रही है? अगर शांति है तो ये राजबाला की जो टीचर थी उनके स्कूल के अंदर वो आतंकवादी जाते हैं, सबका नाम पूछते हैं और एक हिंदू महिला जब वहाँ पाई जाती है टीचर तो उसको गोली मार देते हैं। एक बैंक के अंदर जाते हैं, जब एक हिंदू पाया जाता है कि ये हिंदू है, ये विजय है, राजस्थान का था, उसको टारगेट करके उसको गोली मार देते हैं। तो ये सब क्या है? भगवाधारी तिलकधारी पठान को लेकर व्याकुल हैं, लेकिन इस बड़ी घटना पर कोई नहीं बोल रहा, आप लोग सिर्फ बोल रहे हैं।
तो हम हिंदुओं के लिए बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे, पहले भी हम बोलते आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं 2005 में जब सर काट के पुजारियों के रख दिए गए थे मंदिरों के सामने, उस समय हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए मैं दिल्ली प्रांत का संयोजक था बजरंग दल का। तो हम लोगों ने बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू की थी ताकि वहाँ के हिंदुओं में बल मिले और सारे देश के हिंदुओं को पता लगे, नौजवानों को, किस प्रकार से हिंदू हमारा वहाँ पे रह रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? पहले तो जो भारत राष्ट्र है, इसकी संपूर्ण जो बहुसंख्यक समाज है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था हो जाए। अभी तो इतना है, तो अगर इतना हो गया तो हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। 8 साल में कितना मजबूत हुआ देश? नहीं, देश का विषय नहीं है। हमें देखो, आपने जो बात की कांग्रेस वर्सेज मोदी की, हमारा विषय नहीं है। हम हर हिंदू, जो हिंदूवादी काम करेगा, कोई भी सरकार, हम उसके साथ खड़े हैं। तो ये सरकार हिंदूवादी काम कर रही है भाई। राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर मोदी जी द्वारा नहीं बन रहा। पहले तो आप इस चीज़ को समझ लो। राम मंदिर में जो लाखों हिंदुओं ने कुर्बानी दी, 500 साल तक आंदोलन किया, तो 500 साल पहले मोदी था क्या? अच्छा, 500 साल निरंतर संघर्ष हुआ, 4.5-5 लाख लोगों ने बलिदान दिया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद द्वारा 73-74वां आंदोलन था, उसमें मैं खुद शामिल था, हम लोगों ने किया। उस समय मोदी कहीं भी नहीं थे। जब यात्रा निकली या ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, भाजपा तो 3 साल बाद जुड़ी थी उस आंदोलन के साथ। ऐसा नहीं है कि मोदी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो उनको श्रेय जाता है कि, लेकिन कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने साक्ष्यों के आधार पर, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कालखंड में जो एक ट्रिब्यून बनाया था, वहाँ खुदाई का काम किया, खुदाई के काम में जो साक्ष्य मिले, उस साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया गया और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुओं के हक में आया है। मीडिया आप लोग के इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है इस मामले को लेकर। ये तो मीडिया को सोचना चाहिए कि मीडिया किधर जा रहा है। ये हमारी गलती नहीं है। जो हम कह रहे हैं वो आप अपनी बात अगर नहीं दिखाएंगे तो आपके ऊपर क्या दबाव है, ये तो आप देखेंगे ना। हम तो हिंदुओं की आवाज़ उठाते रहेंगे। मीडिया सही काम कर रहा है। अगर नेशनल मीडिया अगर नहीं उठाता बात, तो हम अपनी आवाज़ अपनी उठाते रहेंगे। हम बंद कर देंगे क्या अपनी आवाज़ उठाना? अच्छा ये बताइए, 2024 को लेकर कहा जा रहा है कि फिर से मोदी सरकार आएगी, और आप लोग रोज़गार, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? और कहा जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से एक पंपलेट जारी किया गया है, लव जिहाद को लेकर एक नंबर भी आप लोगों ने जारी किया है, जहाँ भी लव जिहाद हो रहा है उन लोग फ़ोन करें, क्या है वो मामला? नहीं, लव जिहाद का नंबर हमने जारी नहीं किया, वो विश्व हिंदू परिषद ने जारी किया है, हमने जारी नहीं किया। वास्तव में वो जो भी है वो विश्व हिंदू परिषद के ऑथेंटिक अधिकारी बताएंगे। हमने जो लव जिहाद का विषय में सोचा है, हिंदू बच्चियों को बचाने के लिए, कि हिंदू बच्चियां किसी प्रकार से बचें, हमने तय किया है कि हमारी एक बच्चियों में संगठन चलता है ओजस्विनी, और नौजवानों में संगठन चलता है राष्ट्रीय बजरंग दल। हम इनको शारीरिक रूप से सक्षम करने के लिए स्पोर्ट्स की तरफ ले जाएंगे, मार्शल आर्ट सिखाएंगे। मार्शल आर्ट सिखाने के बाद वो मजबूती के साथ खड़ी होंगी। उनको अपना, हिंदू की जो माता बहनें हैं उनका नहीं छला जा रहा है, उससे कैसे निपटेंगी? ये तो शारीरिक शक्ति बढ़ा देंगे। उसके बाद पूरी बात सुनो, मैंने बात पूरी नहीं हुई। उसके बाद उनको हम लोग बताएंगे हिंदू माता बहनों का इतिहास, कि हमारी माता बहनें कितनी वीर थी, और जो मुसलमान छल कपट से किस प्रकार से आपको अपने जाल में फंसाता है, हम अपने प्रयास से इसको प्रारंभ करने वाले। मुसलमान ऐसा करता है क्या? तो आपको नहीं नज़र आता? आप बताइए। नहीं, आपको नज़र नहीं आता क्या? देखिए मेरे हिसाब से क्या है, अगर कोई मुसलमान इस तरह करता है, मुसलमान नहीं हो सकता है। कैसे? इस तरह काम कोई हिंदू भी करे, हिंदू नहीं हो सकता है। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि धर्म छुपाकर, नाम छुपाकर आप किसी को छल नहीं सकते, ये मेरी राय है। नहीं, छल हुआ है ना। किसी ने अरे आपकी जो ताराशाह शूटर है, रंजीत बनकर, उस व्यक्ति ने रंजीत बनकर किस प्रकार से उसको छला, ये सबके सामने है। आप बताइए भाई साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो भाई साहब कह रहे हैं। हाँ। अगर ऐसा नहीं होता, तो ताराशाह का तो विषय आ गया ना। ताराशाह का विषय आपके सामने है ना, आप लोगों ने उठाया है ना। तो इस प्रकार से अनेकों विषय हैं जो सामने भी। क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा? आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ। तो देखिए, बजरंग दल के ये लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के ये
जो लोग हैं अभी अभी हमारे साथ बात कर रहे थे और बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं और मीडिया देखिए चुप है, इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सारी मीडिया चुप है। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया? आप राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।